क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। दर्शकों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, ज्येष्ठ पूर्णिमा और उसके महत्व, पूजन विधि, इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे यदि आप पिछले काफी समय से धन से संबंधित परेशान हैं तो आप इस समस्या से मुक्ति पा लें। माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर रूप से निवास हो और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो। इसके साथ ही प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखते रहें। ज्येष्ठ पूर्णिमा से संबंधित सभी प्रकार की बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग के अनुसार यदि देखें तो वैसे तो हर पूर्णिमा भगवान विष्णु का माना जाता है। इस दिन विशेषतः भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में जैसे अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है, वैसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी विशेष रूप से महत्व है। साल में आप सभी जानते हैं 12 पूर्णिमा होती है, इसमें से ज्येष्ठ पूर्णिमा का अपना एक विशेष स्थान है। वैसे तो साल में 7 महत्वपूर्ण पूर्णिमा को विशेष स्थान प्राप्त है, उसमें से ही ये ज्येष्ठ पूर्णिमा भी आता है। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा आपको गुरुवार 24 जून को पड़ रही है और इस तिथि को जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहते हैं। खास करके इस दिन की यदि बात करें तो बहुत विशेष महत्व है। जानकारों की यदि बात माने, ज्योतिष शास्त्र या धर्म ग्रंथ की यदि बात माने, तो इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजा के लिए विशेष महत्व माना गया है और ऐसा मान्यता है कि इस दिन यदि आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करते हैं तो आप हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं और इस जन्म के बाद जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। वहीं इस वर्ष आपको मैंने जैसा कि बताया कि देव गुरु बृहस्पति के दिन, बृहस्पतिवार के दिन स्वयं ज्येष्ठ पूर्णिमा है और भगवान विष्णु का पूजन बृहस्पतिवार को दिन विशेष रूप से मनाया भी जाता है। तो इसलिए यह ज्येष्ठ पूर्णिमा विशेषतः अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब इस बात को आप मान लें कि भगवान विष्णु की पूजा क्यों बोले कि इनके पूजन से आप हर एक प्रकार की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसका विशेषता ये कारण है, आप सभी जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण चराचर जगत में निरंकार रूपी ब्रह्मांड में जो भगवान श्री हरि विष्णु विद्यमान हैं वो ही हैं, अर्थात सृष्टि के पालन करता तो भगवान विष्णु हैं। इसलिए इस दिन आप यदि उनका पूजन आराधना करते हैं तो विशेष रूप से आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। वहीं इस दिन भगवान सूर्यदेव और चंद्रदेव का भी पूजन करने का विधान कई जगह है। इस दिन कबीर दास की जयंती भी मनाई जाती है और वट सावित्री पूजा भी बिहार एवं कई जगहों पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति के सुहाग अमर रहने के लिए, लंबी उम्र के लिए करते हैं। वहीं इस दिन यदि देखें तो सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मिथुन और वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। अन्य पूर्णिमासियों की तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में
या तालाब में स्नान, व्रत एवं दान पुण्य आदि करने की मान्यता है। लेकिन कई पूर्णमासियों में विशेषतः जेठ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस कार्यक्रम में आपको विशेषतः उपाय के बारे में भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से छोटे उपाय करें जिससे आपके जीवन में धन से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आपको विशेषतः उन उपायों को करने से लाभ अवश्य मिलेगा। इस दिन आपको जैसा कि बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत, दान पुण्य करने से अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं और कई जगह जैसा कि बताया कि सुहागिनों का सुहाग भी अमर होता है। आपने वट सावित्री पूजा जो मनाया जाता है आप सभी जानते हैं, सत्यवान और सावित्री के कथाओं पर निर्भर है कि सत्यवान का जब प्राण यमराज हर लिए थे तो माता सावित्री ने किस प्रकार से यमराज से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा दोबारा से कर लिए, वापस ले लिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि इस बार 24 जून 2021 3:32 सुबह से प्रातःकाल आरंभ होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन शुक्रवार को 25 जून को 2021 में 12:09 AM को समाप्त हो जाएगा। इस दिन प्रातःकाल व्रत जो लोग करते हैं पूर्णिमासी का, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान करें, वरुण देव को प्रणाम करें। उसके बाद स्नान करने के बाद वहीं सूर्य देव को मंत्र के साथ अर्घ्य देते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कर नैवेद्य प्रसाद, फल फूल आदि चढ़ाते हैं। अंत में ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। इसके बाद संध्या काल में चंद्रमा को जल अर्पित करने का भी विधान है। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि विशेषतः इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मान्यताओं के अनुसार अब ध्यान पूर्वक सुने ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय। वैदिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय, जब चंद्रमा का उदय हो रहा हो तो चंद्रोदय के समय दूध में अगर गौ माता का दूध मिल जाए तो अत्यंत ही उत्तम है। दूध में आपको जल और चीनी मिलाकर, जल और चीनी और थोड़ा सा चावल, अर्थात दूध में हल्का सा जल मिलाना है। जल कौन सा? गंगा जल और चीनी और चावल मिलाकर चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव का मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करके भी आप चंद्रदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दूध में शहद और चंदन मिलाकर भी यदि चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तो इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप सुने कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ी, जो कौड़ी आप लोग समझते हैं शादी के बाद भी कई लोग खेलते हैं, माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है कौड़ियां। तो 11 कौड़ियां माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और उस पर हल्दी का तिलक करें। दूसरे दिन उस कौड़ियों को आप वहां से हटाकर अपने तिजोरी में रख लें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से आपके जितने भी प्रकार की आर्थिक समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का पूजन का विशेष विधान है। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होने के कारण भगवान विष्णु के पूजन के बाद आप सभी को माता लक्ष्मी की पूजन अवश्य करना चाहिए। इन्हें खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको सभी प्रकार की समस्याओं में जो आ रही है उससे मुक्ति मिलने में सहायता अवश्य होगा। माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष को भी जल अर्पित करने से आपको आयु में वृद्धि होती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मीठा बनाकर, जैसे कि खीर वगैरह बनाकर और मीठा जल, शरबत वगैरह यदि आप रखते हैं और जल अर्पित करते हैं मीठे जल से पीपल के वृक्ष में, तो इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती है।
ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में प्रातःकाल जल में डुबकी लगाकर हर वर्ष श्रद्धालु करते हैं। लेकिन इस वर्ष आप सभी जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, तो यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो आप अपने घर में ही नहाने के समय थोड़ा सा गंगा जल के 2 बूंद नहाने वाले पानी में मिला दें और उस वक्त नहाने के समय एक विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र से आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना आप मां गंगा के या किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करने के बाद प्राप्त करते हैं। मंत्र ध्यान पूर्वक सुने। गंगे चौ यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र को आप प्रातःकाल जब स्नान करते हैं तो इस मंत्र से स्नान करने के समय आपको लाभ होता है। इसका अर्थ है कि हे मां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के समय इस जल में आप सभी पधारिए। दर्शकों, इस दिन आप ये छोटे छोटे उपाय करें, इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या दूर होता हुआ अवश्य दिखेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही ऐसी मान्यता है कि संत कबीर दास का भी जन्म हुआ था और इस दिन कुछ जगहों पर कबीर जयंती भी मनाई जाती है। आप सभी से मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।